तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के सीतामढ़ी जिले से कुछ दूरी पर कैमूर पहाड़ियों की तलहटी में बसा था ऋषि पर्वत नाम का एक छोटा सा गांव। नाम में ही ऋषि थे, क्योंकि इस गांव के लोग सदियों से प्रकृति के करीब और एक साधारण जीवन जीते थे। लेकिन उनकी सादगी के बावजूद गांव एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उनकी जमीनें बंजर होती जा रही थी। बारिश अनियमित थी और सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण खेत सूख रहे थे। गांव में एक युवा और उत्साही युवती थी, पार्वती। वो सिर्फ अपने नाम से ही पार्वती नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव भी देवी पार्वती जैसा ही दृढ़ और संकल्पित था। उसने देखा कि कैसे उसके गांव के किसान, जिनके जीवन का आधार खेती थी, अब लाचार और निराश हो रहे थे। उसने मंदिरों में होने वाले शिव पूजा में लोगों की भीड़ कम होती देखी, क्योंकि सूखे ने उनकी आस्था को भी कहीं न कहीं कम कर दिया था। श्रावण का महीना आया। आसमान में बादल तो दिखते थे, पर बरसते नहीं थे। गांव के लोग उदास थे। ऐसे में पार्वती ने एक अनूठा संकल्प लिया। उसने सुना था कि छोटी ही पर्वत के ठीक ऊपर, जहां से एक छोटी सी नदी कभी बहती थी, शिवजी का एक प्राचीन शिवलिंग है, जो बहुत समय से उपेक्षित पड़ा है। उसने सोचा कि अगर उस शिवलिंग को फिर से जागृत किया जाए, तो शायद शिवजी की कृपा से उनकी जमीनें फिर से हरी भरी हो सकती हैं। पार्वती ने अकेले ही उस दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। यह एक कठिन यात्रा थी, पत्थरों और झाड़ियों से भरा रास्ता। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, वह रास्ता खतरनाक है और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हमने कई बार कोशिश की है, पर पार्वती नहीं मानी। उसके मन में शिवजी के प्रति अटूट विश्वास था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। वहाँ एक छोटी सी गुफा थी, जिसके भीतर धूल और काई से ढका एक प्राचीन शिवलिंग था। पार्वती ने बिना देर किए शिवलिंग को साफ करना शुरू किया। उसने अपने पास रखे सूखे फूलों और पत्तियों से शिवलिंग पर अर्पित किया और एक छोटे से लोटे में बचे खुचे पानी से उस पर जल चढ़ाया। उसने पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। वह दिन श्रावण का पहला सोमवार था। पार्वती ने पूरे दिन और रात वहीं बैठकर शिवजी की आराधना की। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में दृढ़ संकल्प। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी, तो एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग के ठीक बगल से, जहां कभी चट्टानें थीं, अचानक एक पतली सी जलधारा फूट पड़ी। धीरे धीरे वह धारा तेज होती गई और एक छोटी सी नदी का रूप ले लिया। ये वही प्राचीन नदी थी जो सदियों पहले सूख चुकी थी। गांव के लोग नीचे से यह चमत्कार देखकर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि कैसे सूखी नदी में फिर से पानी बहने लगा था। वे पहाड़ी पर चढ़े और पार्वती को वहां देखकर चकित रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव को अपना खोया हुआ जीवनदायिनी स्रोत मिल गया था। ऋषि पर्वत गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में पानी पहुंचा और बंजर जमीनें फिर से उपजाऊ हो गईं। पार्वती को गांव की श्रावण देवी कहा जाने लगा। उसने सिर्फ एक नदी को पुनर्जीवित नहीं किया था, बल्कि उसने पूरे गांव के विश्वास को फिर से जीवित कर दिया था। उस दिन के बाद से हर श्रावण मास में ऋषि पर्वत के लोग उस पहाड़ी पर चढ़कर उस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करते हैं और उस जलधारा के लिए शिवजी का धन्यवाद करते हैं। ये कहानी अब गांव की पहचान बन गई है। विश्वास की शक्ति, प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रावण के उस वरदान की, जिसने बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर दिया। पर्वत गांव की किस्मत पूरी तरह बदल दी थी। वह छोटी सी नदी अब गांव की जीवन रेखा बन चुकी थी। बंजर जमीनें फिर से फसलें देने लगी थीं, धान के खेत लहलहाते थे और सब्जियों की क्यारियां हर तरफ नजर आती थीं। गांव में समृद्धि लौट आई थी और लोगों के चेहरे पर एक नई चमक थी। पार्वती, जो कभी एक साधारण लड़की थी, अब गांव की प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसकी दृढ़ता और विश्वास ने न केवल पानी वापस लाया था, बल्कि पूरे गांव को एकजुट कर दिया था।
गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि श्रावण मास के पहले सोमवार को जिस दी न पार्वती ने वह चमत्कार किया था, उसे हर साल ऋषि पर्वत जल उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अगले साल से ही यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग इस उत्सव में शामिल होने आते थे। सुबह से ही गांव के लोग, विशेषकर युवा और बच्चे, पहाड़ी पर स्थित उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर बढ़ते थे। वे अपने साथ पवित्र जल, दूध और बिल्वपत्र लेकर जाते थे ताकि उस शिवलिंग का अभिषेक कर सके जिसने उन्हें नया जीवन दिया था। मंदिर के चारों ओर अब एक सुंदर बगीचा बन गया था जिसकी देखभाल गांव के बच्चे और युवा करते थे। उत्सव के दिन पहाड़ी पर भजन कीर्तन गूंजते थे और हर हर महादेव के जयकारे लगते थे। गांव की महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में लोकगीत गाती थीं, जो शिव और पार्वती की महिमा का बखान करते थे। शाम को पूरे गांव में दीपक जलाए जाते थे और लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते थे। यह उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह ऋषि पर्वत गांव की एकजुटता, प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और शिवजी में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया था। पार्वती ने ये सुनिश्चित किया कि जल स्रोत का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। उसने गांव वालों को वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके सिखाए और उन्हें पेड़ों के महत्व के बारे में शिक्षित किया ताकि भविष्य में कभी सूखे का सामना न करना पड़े। समय के साथ ऋषि पर्वत गांव एक मॉडल गांव के रूप में उभरा, जो आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय चेतना का उदाहरण था। यहाँ के किसान उन्नत तकनीकों का उपयोग करने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों और उन मूल्यों को कभी नहीं भूला जिसने उन्हें इस स्थिति तक पहुँचाया था। आज भी सीतामढ़ी से कुछ दूरी पर स्थित उस पहाड़ी गांव में श्रावण मास में जब ऋषि पर्वत जल उत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ की हवा में सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि एक युवा लड़की की लगन, एक गांव के सामूहिक प्रयास और शिवजी के शाश्वत आशीर्वाद की महक भी घुली होती है, जिसने बंजर भूमि को सदाबहार हरियाली में बदल दिया। ऋषि पर्वत की कहानी सिर्फ एक गांव की हरियाली की नहीं थी, बल्कि यह अटूट आस्था और पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए विश्वास की एक अमर गाथा बन चुकी थी। पार्वती अब गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग थी और हर श्रावण मास में युवा पीढ़ी उनके चारों ओर बैठ जाती थी ताकि वे उस दिन की कहानी सुन सके जब उन्होंने अकेले ही पहाड़ी पर चढ़कर सूखे को वरदान में बदल दिया था। पार्वती हमेशा कहती थी, ये केवल मेरी कोशिश नहीं थी, ये शिवजी की कृपा थी और आप सभी की एकजुटता और प्रकृति के प्रति सम्मान का फल था। जल केवल पानी नहीं है, ये जीवन है, इसे सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी ये बातें गांव के बच्चों के मन में गहरे उतर जाती थीं। गांव में अब एक छोटी सी पाठशाला भी खुल गई थी, जहां बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा के महत्व के बारे में भी सिखाया जाता था। वे नदी को साफ रखने, पेड़ लगाने और पानी बचाने के तरीकों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते थे। ऋषि पर्वत जल उत्सव अब सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा था, बल्कि यह एक शिक्षण अनुभव बन गया था, जहां पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और परंपराओं से परिचित कराती थी। समय बीतता गया और बाहरी दुनिया की कई आधुनिकताएं ऋषि पर्वत तक भी पहुंची। सड़कें बनी, बिजली आई और संचार के साधन भी बेहतर हुए। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद गांव ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। शिव मंदिर, पहाड़ी पर बहती जलधारा और श्रावण मास में मनाया जाने वाला उत्सव, ये सब उनकी पहचान का अभिन्न अंग बने रहे। गांव के युवा शहरों में उच्च शिक्षा के लिए जाते, लेकिन वे अपनी छुट्टियों में हमेशा गांव लौटते थे। वे देखते थे कि कैसे उनका गांव, जो कभी सूखे और गरीबी से जूझ रहा था, अब स्थिरता और शांति का प्रतीक बन गया है। वे समझते थे कि यह सब उनके पूर्वजों के विश्वास और बलिदान का परिणाम है। आज भी जब श्रावण में सीतामढ़ी के पास के उस ऋषि पर्वत पर बादल उमड़ते हैं और हल्की फुहारें पड़ती हैं, तो गांव के लोग कहते हैं कि यह शिवजी का आशीर्वाद है। वहाँ बहती नदी, लहलहाते खेत और हर साल होने वाला भव्य ऋषि पर्वत जल उत्सव, ये सब उस अविस्मरणीय दिन की याद दिलाते हैं, जब एक युवा लड़की के विश्वास और साहस ने पूरे गांव के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया था,
जिससे ऋषि पर्वत की कहानी अमर हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।